पश्चिम बंगाल में ममता के सियासी किले को उखाड़ फेंकने के बाद शुभेंदु अधिकारी फुल एक्शन मोड में हैं। शपथ लेने के साथ ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। 4 दिन के कार्यकाल में सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे बंगाल की सियासत नई राह पर चलती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने कहा है कि अब बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति बर्दाश्त नहीं होगी, सभी के लिए नियम कानून एक जैसे होंगे। सीएम शुभेंदु का कौन सा फैसला इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है? लाउड स्पीकर को लेकर शुभेंदु ने क्या कहा, जिसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बंगाल में विधानसभा सत्र का आज पहला दिन था। सत्र की शुरुआत के साथ ही शुभेंदु अधिकारी समेत सभी विधायकों को शपथ दिलाई गई। आपको 6 तस्वीरें अब दिखाते हैं। पहली तस्वीर शुभेंदु अधिकारी की, तो दूसरी तस्वीर मंत्री दिलीप घोष की, तीसरी मंत्री निशित प्रमाणिक की, तो चौथी मंत्री क्षुदीराम टुडू की, 5वीं तस्वीर मंत्री अशोक किरतानिया की और 6ठी तस्वीर मंत्री अग्निमित्रा पॉल की। तो प्रचंड जीत के बाद अब की बार बंगाल विधानसभा भगवा हो गई है और करारी शिकस्त के बाद टीएमसी बैकफुट पर आ गई है। सीएम बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी का एक्शन चर्चाओं में आ गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने कौन कौन से बड़े फैसले लिए हैं, जिसकी चर्चा सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि देश भर में की जा रही है। साथ ही पिछली सरकार पर यह भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजनीतिक द्वेष जनहित से बड़ा हो सकता है। सबसे पहले बात केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना की करेंगे, जिसके तहत गरीब परिवारों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज मिलता है। ममता सरकार ने इसे लागू नहीं किया था, लेकिन अब बंगाल में इस योजना को लागू करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा 45 दिनों के अंदर बीएसएफ को बॉर्डर की जमीन ट्रांसफर किए जाने की हो रही है। सरकार के इस आदेश का बॉर्डर से सटे ग्रामीणों ने भी स्वागत किया है। इससे बॉर्डर में फेंसिंग पूरी होगी, जिससे बांग्लादेश से घुसपैठ पर रोक लगेगी। পশ্চিমবঙ্গের সুরক্ষার প্রশ্ন এবং যেভাবে জনবিন্যাস বদলে গেছে, আজকে আমরা প্রথম দিনই আমরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর তথা বিএসএফ এর সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য জমি ট্রান্সফার প্রক্রিয়া আমরা আজকে অনুমোদন দিলাম এবং আজ থেকেই ল্যান্ড ট্রান্সফার প্রক্রিয়া শুরু হবে। तो बंगाल चुनाव में बीजेपी को बड़ी संख्या में महिला वोट पड़ा है, लिहाजा शुभेंदु सरकार महिलाओं के हित को प्राथमिकता देने में जुट गई है। 1 जून से पश्चिम बंगाल की महिलाओं को अन्नपूर्णा योजना के तहत 3000 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। साथ ही बंगाल रोडवेज की सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का भी फायदा मिलेगा। We are starting the promises that we have made in our manifesto from 1st of June by the direction of our Honorable Chief Minister Shubhendu Adhikari. He said yesterday that the 3,000 allowance that we are going to give to all the women, whoever is there in the list with the previous government, they will be getting, and of course new names will also be joined from 1st of June, which is called Annapurna Bhandar. And for 1st of June, we promised that all women will travel in government buses without any fare. They need not pay any fare. So that will also start from 1st of June. तो बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रही है। सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि वो महिलाओं को भरोसा दिलाती हैं कि अब निडर होकर जीने का वक्त आ गया है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। Very ordinary women. I want to tell my sisters, my aunt, my little ones, not to worry, not to be afraid of anything. You know, we are after 4th of May. We can breathe in the open air. So never be afraid. You know, we are with you. And whoever, you know, has been doing all these kind of things, you know, with the women, atrocity, will be taken severely and punished severely. And the police and the administration will also be given proper, you know, message that any woman who goes to the police station with the last government, we have seen that whatever happened, you went to the police station and police said that, you know, why don't you do a mutual understanding and just make it up? Or they tried to cover up the case. But this time, this will not happen. So I will give personally a very strict message. Investigation will happen later. But first, you need to take a zero FIR.
इन सबसे ज्यादा इस बात की चर्चा हो रही है कि अब बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति को हवा नहीं मिलेगी। इसके लिए सरकार ने कई आदेश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। विशेष रूप से सड़कों पर नमाज पढ़ने, पत्थरबाजी की घटनाओं और गौ तस्करी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर कड़ा रुख इख्तियार किया जाएगा। सरकार के आदेश के मुताबिक धार्मिक स्थलों के बाहर लाउड स्पीकर की आवाज नहीं जानी चाहिए। 2021 के चुनाव के बाद हिंसा के 1300 से ज्यादा मामलों की नए सिरे से जांच के निर्देश दिए गए हैं। अवैध हथियार, अवैध खनन और मवेशी तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। सड़कों को ब्लॉक करना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो शुभेंदु सरकार ने बंगाल में अवैध टोल और ड्रॉप गेटों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सरकार की अनुमति के बिना संचालित सभी टोल प्लाजा को तत्काल बंद कर दिया जाए।